अदालत लगावें और उस जन अदालत में मैंने जो कहा है और आपने जो कहा है उसका विमोचन करें। अगर हम दोषी होंगे तो न सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि आपसे और आपके पिताश्री का जूता सर पर लेकर दंडवत होकर माफी मांगूंगा। ये विधायक यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार प्रक्षेत्र बोकारो द्वारा मेसर्स मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को अवैध तरीका से बियाडा का लोहांचल कॉलोनी का प्लॉट संख्या 2/1A 119/139 की आवासीय 3 एकड़ आवंटित भूखंड किनके नाम से है, उनके निदेशक कौन कौन हैं, इस कंपनी को शुरू करने में किसका कितना शेयर प्रारंभ किया गया, क्या यह जमीन का आवंटन सभी आवश्यक नियमों कानूनों को ताक में रखकर जो कि लोहांचल का वह जमीन मार्केट कॉम्प्लेक्स के नाम से चिन्हित है, इसकी संपूर्ण तथ्य इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से प्रकाशित हो, यह पत्रकारों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा। क्या माननीय यह बतलाना चाहेंगे कि बारी कोऑपरेटिव के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार रांची बेंच में WP _C नंबर 4891 ऑफ 2017 प्रोफेसर बारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तेतुलिया में जो आपने अपार्टमेंट बनाया है वो माड़ा से बिना नक्शा पास किए अवैध रूप से निर्माण किया है, जिसका प्रमाण पत्र माड़ा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित है, जिसका केस संख्या और पत्रक की छाया प्रति संलग्न है। माननीय बोकारो विधायक यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि बारी कोऑपरेटिव 11 प्लॉट्स जिसका कुल रकबा 66 डिसमिल है, प्लॉट संख्या 986 से लेकर के 996 तक उसमें 33 डिसमिल जमीन जबरन कब्जा कर आवंटित लोगों के गाढ़ी कमाई के पैसे से मिला हुआ जमीन, यह न्याय है क्या? माननीय विधायक जी ने कहा है कि बाटुल महतो जी दो बार बेरमो से हार चुके हैं और जनता ने नकार दिया है और अब विस्थापितों का हिमायती बनने चले हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन किस्मत का मारा नहीं, लड़खड़ा के गिरा हूँ, मैं अभी हारा नहीं। माननीय विधायक जी यह भी बतलाएंगे क्या कि अम्बरम इंफ्रा इंडिया लिमिटेड ROC झारखंड रजिस्ट्रेशन संख्या 000920 दिनांक 7/1/2013 जिसमें मात्र 50 लाख रुपए से यह कंपनी प्रारंभ हुआ, जिसमें निदेशक आप स्वयं बिरंची नारायण, आराधना कुमार, राजेश कुमार, नीना नारायण हैं। इस कंपनी के अंतर्गत कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन प्रोजेक्टों में कितना निवेश किया गया और इस निवेश की कुल रकम कहां से प्राप्त हुआ अथवा इसका सोर्स क्या है, छाया प्रति संलग्न में देखा जा सकता है। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे? क्या आप यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जसवीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ROC झारखंड रजिस्ट्रेशन संख्या 014504 इसमें भी आप चारों हैं, इसमें कितना निवेश एवं कहां से निवेश हुआ, कृपया स्पष्ट करेंगे क्या यह भी बतलाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विनय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जिसके ट्रस्टी में सदानंद प्रसाद अध्यक्ष बिरंची नारायण सचिव, नीरा नारायण कोषाध्यक्ष हैं, यह मात्र एक परिवार का ट्रस्ट है जिसमें उक्त बैंक द्वारा 3 करोड़ 60 लाख
75,549 रुपये 73 पैसा पर लोन में डिफॉल्टर हैं और यह ट्रस्ट दिवालिया घोषित बैंक द्वारा किया जा चुका है। क्या है यह बात भी सच है कि बैंक में अपने रिकॉर्ड स्टेट के रूप में दर्ज करा लिया है? इसका तात्पर्य यह है कि बैंक ने यह मान लिया है कि दिए गए कर्ज से नुकसान की भरपाई बैंक को अपने आमदनी से करनी होगी। इस संदर्भ का केस संख्या 0A/113/2015 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है या चल रहा था। यदि बैंक द्वारा ट्रस्ट को दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो फिर अम्बरम इंफ्रा एवं जस्मीन एग्रो में भी उक्त नाम के अलावे भी अन्य लोग हैं। यदि आप दोनों पति पत्नी इस ट्रस्ट में भी हैं और दोनों उपरोक्त कंपनी में भी हैं तो बैंक किस आधार पर आपके पारिवारिक ट्रस्ट को दिवालिया घोषित किया है, यह आश्चर्य का विषय है। इससे स्पष्ट होता है कि आप नियम व कानून को ताक पर रखकर एवं उनके धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ अपने पद के पावर का पूर्ण रूप से दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता भी किए हैं। एक रिश्ते में टिकते क्यों नहीं हो, इतने सस्ते हो फिर बिकते क्यों नहीं हो, प्यार अदब तहजीब सलीका यह ढोंग जो करते हो वैसे तुम दिखते क्यों नहीं। इस सब तथ्यों एवं कागजी प्रमाणों के साथ देते हुए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं से विनम्र आग्रह होगा कि बोकारो के विस्थापित एवं बोकारो की आम जनता को माननीय बोकारो विधायक के द्वारा तथ्यों को प्रकाशित कर सजग करेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने माध्यम से बोकारो की आम जनता को उपयुक्त तथ्यों से अवश्य अवगत कराएंगे। योगेश्वर महतो बाटुल, पूर्व विधायक बेरमो।